Hello everyone, this is Simran here. Firstly, a very happy new year to you and your family. Okay, so let's start. Last class में हमने जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था पूरी तरीके से हमने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया था कि उसकी टाउन प्लानिंग कैसी है, उसमें जो एग्रीकल्चर है वो कैसा होता है, ड्रेनेज सिस्टम और ये सब इनका कैसा था, कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें पाई गई थी और कौन कौन सी साइट्स वहाँ मिली थी। बट जो हमने साइट्स देखी थी और इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट कैसा है अकॉर्डिंग टू आवर मैप में कितना एरिया वो कवर किया हुआ था। अब हम इसकी जो मेन साइट्स फाउंड की गई थी उन्हें देखते हैं कि कौन सी साइट्स थी जो मेन थी, मतलब जो उसकी मेजर साइट्स थी, वो उनके ईयर, उनकी रिवर, जिस रिवर पे वो थे और खोज करता है जिसने फाउंड की है। तो सबसे पहले फाउंड हुआ था हड़प्पा, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। 1921 में ये फाउंड हुआ था रावी रिवर पर और दयाराम साहनी ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट इन मोहनजोदड़ो, ये भी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में ही है। 1922 में फाउंड हुआ था इंडस रिवर पे राखल दास बैनर्जी मीन्स आर डी बैनर्जी ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट इज सुटका गेंडोर, जो कि हमने पढ़ा था कि सबसे इसका वेस्ट पॉइंट था जो कि पाक में था, पाकिस्तान में था। 1927 में ये फाउंड हुआ था दशका रिवर पर और मार्क आर एल स्टाइन ने इसे फाउंड किया था। चनहुद्रो, ये सिंध पाकिस्तान में है। 1931 में फाउंड हुआ था इंडस रिवर पे, एम जी मजुमदार ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट देखें तो हम इसमें रोपड़, जो कि पंजाब में है, 1953 में फाउंड हुआ था सतलज रिवर पर, वाई डी शर्मा ने इसे फाउंड किया था। कालीबंगा राजस्थान में 1953 में ही ये भी फाउंड हुआ था घाघर नदी पर और ए घोष ने इसे फाउंड किया था। देन लोथल, जो कि गुजरात में था, मैंने बताया था लोथल जो है ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मीन्स बंदरगाह। लोथल जो था 1955 में फाउंड हुआ था भोगवा नदी पर, ऐसा राव ने इसे फाउंड किया था। आलमगीरपुर, ये इसका सबसे ईस्ट पॉइंट था जो कि यूपी एट प्रेजेंट मेरठ है। ये 1958 में फाउंड हुआ था हिंडन नदी पर और ये भी वाई डी शर्मा ने फाउंड किया था। इसके अलावा दो तीन और ऐसी साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मीन्स जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये साइट्स जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड हुई हैं और कब फाउंड हुई, किसने फाउंड की और किस नदी पर है, तो उन्हें देखते हैं। और इसे आर एस बिष्ट ने फाउंड किया था। आर एस बिष्ट ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट इज राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है एट प्रेजेंट और 1969 में फाउंड हुई थी, ये भी सरस्वती रिवर पे है। सूरज भान और राफिक मुगल ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट इज कोट डिजी, जो कि पाकिस्तान में है, 1935 में फाउंड हुई थी, इंडस रिवर पर है और अफाज अहमद खान ने इसे फाउंड किया था। एंड नेक्स्ट इज धोलावीरा, गुजरात में एट प्रेजेंट 1967 टू 68 में फाउंड हुई थी लूनी रिवर पर, जिसे जगतपति जोशी मीन्स जेपी जोशी ने फाउंड किया था। जो राखीगढ़ी है वो बिगेस्ट साइट है इसकी। और धोलावीरा जो है वो लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी, वैसे काफ़ी सारी साइट्स फाउंड हुई थी बट जो मेजर साइट्स है जिनके बारे में जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो यही थी। और इनकी जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इनकी नदी पर, इनके खोजकर्ता पे बनते हैं, मीन्स किसने फाउंड की, कौन सी नदी पर है, एट प्रेजेंट कहाँ पर है, किस सन में फाउंड हुई। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इन जगह पे क्या क्या एविडेंसेस या क्या क्या सोर्सेज पाए गए थे, किस जगह कौन सी चीज़ फाउंड हुई थी। तो
हम बात करेंगे कि किस किस जगह क्या क्या एविडेंसेस पाए गए थे। हड़प्पा, जो कि एट प्रेजेंट पाक में है, 1921 में इसको फाउंड किया गया था। और यहाँ पे एक ग्रेनयार्ड पाया गया है, जो कि हड़प्पा की बिगेस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। सबसे बड़ी बिल्डिंग है हड़प्पा की। इसके अलावा जिसमें जो ग्रेनयार्ड है उसमें गेहूं और जौ के एविडेंसेस मिले हैं। मीन्स यही इसकी मुख्य फसल मानी जाती है कि इनकी मेन फसल यही रही होगी। इसके अलावा एक ग्रेवयार्ड, जो कि कब्रिस्तान था, वो फाउंड किया गया था, जिसका नाम ऑल्सो कॉल्ड, जिसको R37 कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 57 स्केलेटन्स मिले थे, जिसमें से 37 बिल्कुल खराब हो चुके थे, जिसमें से 20 जो थे वो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुके थे और बचे वाले 37 पर ही रिसर्च हो पाई थी, इसलिए इसको R37 का नाम दिया गया। इसके अलावा एक गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का स्टैचू भी यहाँ मिला है। इस स्टैचू में क्या था, एक स्त्री दिखाई गई थी और उस स्त्री के गर्भ से एक पौधा उगता दिखाया गया था, जो एक फर्टिलिटी का सोर्स माना गया। और इसको जो ये थी ये भी हड़प्पा में फाउंड हुआ। इसके अलावा बटन्स जो थी, मतलब सील्स पाई गई थी बटन शेप्ड की, छोटी छोटी सील्स, मीन्स मोहरे भी यहाँ से फाउंड हुई थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, जो कि ये भी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में ही है, यहाँ से की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दैट इज ग्रेनरी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनरी जो थी वो इनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जो पाई गई थी। यहाँ पे लोग अपने एग्रीकल्चर का फूड स्टोर करके रखते थे। इसके अलावा फेमस बिल्डिंग जो थी इसकी वो थी ग्रेट बाथ। ये मैंने आपको बताया था कि ग्रेट बाथ जो था एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का हुआ करता था, और यहाँ पे रिचुअल्स, ये लोग अपने रस्म और रिवाज के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करते थे, जिसके 6 एंट्रेंसेस थे एंड विथ वगैरह भी इसकी काफ़ी बड़ी थी। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ नटराज। नटराज का स्टैचू भी हमें यहीं से मिला था, दैट इज जो कि लॉर्ड शिवा का था। स्टैचू ऑफ पशुपति नाथ, लॉर्ड शिवा का ये स्टैचू भी हमें यहाँ से मिला था। इसके अलावा एक प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है, एक डांसिंग गर्ल का मिला है जो कि ब्रोंज का बना हुआ था, और स्वास्तिक सिंबल भी हमें मोहनजोदड़ो की साइड से ही मिला है। अगर हम चंदहुडरों की बात करें, ये भी पाकिस्तान में था और ये ओनली रूरल साइट मानी गई थी सिविलाइजेशन की। भले ही इसकी रूरल साइट थी क्योंकि यहाँ घर कच्चे पाए गए थे और पक्की ईंटों के नहीं थे, इसलिए ये इसकी मतलब ओनली रूरल साइट थी। मीन्स जो गांव वाला इलाका रहता है वो था इनका ये इस सिविलाइजेशन का। लेकिन फिर भी यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो इनकी नालियाँ वगैरह थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि इनकी अर्बन सिविलाइजेशन में, मीन्स नगरीय सभ्यता में थी। वैसी पक्की नालियाँ थी, स्टोन से कवर्ड करके रखते थे ये लोग। नेक्स्ट, चंदहुदड़ों में लिपस्टिक के सोर्सेस पाए गए हैं, लिपस्टिक के एविडेंसेस मिले थे और बैंगल्स के भी। इसके अलावा एक पिक्चर मिली है जिसमें कुछ प्रिंट्स, ऐसा बोला जाता है कि प्रिंट मिले थे जिसमें एक कैट को एक डॉग फॉलो कर रहा था। मीन्स बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की प्रिंट्स मिले हैं। बिल्ली का पीछा मीन्स बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की एक पिक्चर मिली है। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करें, ये राजस्थान में है। यहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ जो हैं वो मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले, मीन्स हवन कुंड वगैरह के एविडेंसेस मिले हैं। जुते हुए खेत और हल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और बोन्स ऑफ अ कैमल, मीन्स ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारी लोथल। ये भी बताया था कि जो लोथल था यहाँ पे एक पोर्ट माना गया है इस सिविलाइजेशन का, ये बंदरगाह था, डॉकयार्ड।
और यहाँ से ही चावल के एविडेंसेस मिले हैं, चावल के अवशेष। पर्शिया की करेंसी दैट इज ईरान एट प्रेजेंट, तो पर्शियन करेंसी दी थी जो थी, मीन्स फारसी मोहरें भी हमें यहीं से मिली हैं। घोड़े और जहाज की आकृतियां मिली हैं। इसके अलावा मम्मी के एविडेंसेस मिले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी चीज़ क्लियर की थी कि इस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे। मीन्स वो कहते थे कि सिर्फ एक इंसान की डेथ होने पे, मरने पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लाइफ ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है आफ्टर डेथ भी। मीन्स मरने के बाद भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है, ऐसा ये लोग बिलीव करते थे। तो यहाँ पे एविडेंसेस भी मिले हैं मम्मी के। देन राखीगढ़ी की अगर बात करें जो कि हरियाणा में था, ये सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी। यहाँ पे समाधि क्षेत्र मिला है, टेराकोटा की ब्रिक्स मिली है और पक्की नालियाँ भी यहाँ से हमें मिली हैं राखीगढ़ी से। धौलावीरा जो थी ये इनकी लार्जेस्ट सेटलमेंट थी। लार्जेस्ट सेटलमेंट मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के एविडेंसेस पाए गए थे, सेटलमेंट सबसे ज़्यादा इसमें मिला है। यहाँ एक स्टेडियम और एक बांध के साक्ष्य मिले हैं, ये गुजरात में था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो था, इसको हम माउंट ऑफ डेथ मीन्स मृतकों का टीला इस नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो रेशियो पाए गए थे ब्रिक्स एंड ऑल के, दैट इज 4:2:1 के पाए गए थे, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज इस क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैसे लास्ट क्लास में ही हो गया था और इसका एंड मैंने आपको बता ही दिया था। सिविलाइजेशन के एंड के लिए काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस थे, मीन्स पता सबके अपने हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ रहे थे। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन से हुआ, कुछ कहते हैं आर्यंस के इन्वेजन से हुआ, मीन्स आर्यन ने आक्रमण कर दिया। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि नेचुरल फोर्सेस मीन्स जो अर्थक्वेक मतलब भूकंप या बाढ़ आने की वजह से हुआ। तो काफ़ी सारे रीजंस बताए गए हैं, बट हम मानते हैं कि फ्लड मीन्स बाढ़ के आने से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो कि बाय फ्लड माना जाता है। कब? 1750 BC में। इस सिविलाइजेशन का अंत इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ। (1750 BC में ऐसा माना जाता है। तो ये था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इम्पोर्टेंट जनरल इक्वेशन इतने से ही बनते हैं। इसके अलावा कोई साइड तो बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। लाइक हड़प्पा में कौन से एविडेंसेस थे, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो जिसमें जो जो चीज़ें पाई गई थी। एंड for today that's all. Thank you.